नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध में सपोर्ट न देने के चलते नेटो देशों को कहा कायर, और साथ में ये धमकी भी दी कि हम इसको याद रखेंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध अब कहाँ पहुँच चुका है। लगभग 22वां दिन शुरू हो गया है, किस स्थिति में है, सारे डेवलपमेंट और नेटो देश द्वारा सहयोग न देने को लेकर विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा सा ट्वीट किया और नेटो सहयोगी और अन्य अलायंस जो उनके सहयोगी हैं, एलाई हैं, उनके द्वारा सहयोग न देने पर विशेष तौर पर नेटो देशों को कावर्ड यानी डरपोक कहा और साथ में ये भी बोला कि वो इस बात को याद रखेंगे। उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि बिना अमेरिका के नेटो एक तरह से कागजी शेर है, पेपर लॉयन है वो, और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि बिना नेटो के भी वो इस युद्ध को जीत लेंगे, जीत रहे हैं, और लेकिन वो भविष्य में इस चीज़ को, नेटो के इस कामों को याद रखेंगे। तो देखिए, वर्तमान में क्या है, 22 दिन हो चुके हैं अब युद्ध को चलते हुए। भीषण दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। ईरान किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, वो भी लगातार अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहा है। पता नहीं कहाँ से बड़ा भारी जखीरा उसने इतने सालों में इकट्ठा करके रखा था, जो अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लगातार वो खाड़ी देशों पे हमला कर रहा है, अमेरिका के जो बेस हैं उन पर हमला कर रहा है, ईरान पर, इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। विशेष तौर पर अभी हाल में ही उसने आज यरूशलेम पर भी हमला किया है। और इसके साथ साथ आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान से 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित जो अमेरिका और इंग्लैंड का एक प्रमुख मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया, उस पर भी 2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एक तरह से। हालांकि उससे कोई नुकसान खास नहीं हुआ उस बेस को, लेकिन उस बेस तक 4000 किलोमीटर दूर तक हमला करना भी विशेषज्ञ एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। और साथ में अब वो ये भी मान रहे हैं विशेषज्ञ कि हो सकता है कि ईरान के पास कुछ और भी ऐसी बैलिस्टिक लंबी दूरी की मिसाइल हों जिसका प्रदर्शन वो आने वाले समय में करे। तो देखिए, अब क्या हो रहा है कि नेटो देश सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो प्रमुख नेटो देशों की स्थितियों को भी देख लेते हैं, वो क्यों सहयोग नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे उनका अपना क्या सोच है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रमुख नेटो देश है फ्रांस। फ्रांस ने स्पष्ट तौर पर इनकार किया कि वो किसी भी तरह का सहयोग नहीं देगा। मॉरल सपोर्ट जरूर उसने थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन युद्ध में शामिल होने की बात नहीं की है। उसने कहा है शांति रखिए, डिप्लोमेसी से बात करिए। दूसरा प्रमुख देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अभी बीच में ऐसी कुछ बातें चली थी कि इंग्लैंड इस युद्ध में सहयोग देने के लिए तैयार हो गया है, उसने उसके समर्थन की भी घोषणा की है, लेकिन वो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने खाड़ी में स्थित अपने जो प्रमुख नेवल शिप हैं और जो फोर्स है उसको अलर्ट मोड पर जरूर डाल दिया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कही है कीर स्टारमर ने कि वो जो हार्मुज स्ट्रेट में शिपिंग लाइन है उसकी सुरक्षा में ज़रूर अपना सहयोग दे सकते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि इस समस्या का हल डिप्लोमेसी से होना चाहिए। इसके अलावा जो एक प्रमुख देश है जर्मनी, उसने भी डिप्लोमेसी से समस्या का हल करने, शांति बनाए रखने की बात कही है, लेकिन सीधी सैन्य भागीदारी से उसने भी इनकार किया है। इसके बाद जो अन्य प्रमुख जो इनके देश हैं, सहयोगी हैं, जिसमें खाड़ी देश हैं, अगर हम उनकी बात करें तो खाड़ी देशों ने भी अभी तक अपनी स्थिति को न्यूट्रल बनाए रखा है। भले ही उनके यहाँ अमेरिकी बेस हैं, लेकिन वो अपने बेस से अमेरिका को हमला नहीं करने दे रहे हैं ईरान पर, लेकिन बदले में ईरान भारी अटैक कर रहा है इन सारे खाड़ी देशों पे। तो अब परेशान होकर सऊदी अरब ने स्पष्ट रूप से ईरान को धमकी दी है कि उनका धैर्य ख़त्म हो रहा है, तो अब वो भी पलट के वार कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। इसके अलावा अगर हम अन्य प्रमुख सहयोगी की बात करें अमेरिका की, तो जिसमें जापान है। जापान ने, चूँकि जापान की एनर्जी आवश्यकता का लगभग 80% खाड़ी देशों से आता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, चिंतित है, लेकिन तब भी वो सीधे युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। हाँ, जो हार्मुज स्ट्रेट की शिपिंग लाइन है उसकी सुरक्षा में थोड़ा बहुत सहयोग वो दे सकता है, क्योंकि जो जापान का कानून है वो किसी भी तरह के युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं देता जापानी सेना को। तो ये भी उनकी एक बड़ी परेशानी है। इसके अलावा एक प्रमुख सहयोगी है दक्षिण कोरिया।
दक्षिण कोरिया की समस्या ये है कि अगर वो, हालांकि उसने भी अभी युद्ध में सहयोग देने की बात नहीं की है, उसने शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि उसकी भी प्रमुख समस्या उत्तर कोरिया से खतरा है, तो वो उसकी प्रायोरिटी है, तो वो किसी भी तरह से अमेरिका का फिलहाल साथ नहीं देगा, क्योंकि उत्तर कोरिया ने ईरान के समर्थन की घोषणा की हुई है। तो ये सब परेशानी है। अगर हम बात करें अन्य नेटो अलाई की, जिसमें तुर्की है, तुर्की युद्ध में सीधे शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन उसने एक मध्यस्थता की, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में एक मध्यस्थता की पेशकश की है, हालांकि इसे अभी तक किसी भी देश ने स्वीकार नहीं किया है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक प्रमुख अलाई अमेरिका के पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तो स्थिति वैसे भी बहुत ख़राब हो चुकी है, वहाँ पे तेल संकट, गैस संकट आया हुआ है। तो और उसके अलावा उनकी जो बॉर्डर है वो ईरान से मिलती है, अगर उनने किसी भी तरह का अगर एग्रेशन किया अमेरिका के साथ मिलकर या सपोर्ट दिया, तो बदले में ईरान चूँकि पाकिस्तान के बॉर्डर पे है तो वो कार्रवाई कर सकता है। एक और परेशानी है पाकिस्तान की, वो ये है कि उसका सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, और सऊदी अरब पे हमला होना पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। तो आने वाले समय में हो सकता है अगर सऊदी अरब परेशान होकर ईरान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान को उसकी मदद के लिए आना पड़ेगा, वो उसके लिए बड़ी ख़तरनाक स्थिति बन जाएगी। हालांकि अभी तो वो अपनी आंतरिक समस्याओं में इतने उलझे पड़े हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें जिस तरह की स्थितियाँ बन गई हैं, अब 22वें दिन में पहुँच चुका है, युद्ध बड़ा भयानक हो रहा है, कोई पीछे नहीं हट रहा है, तेल क्षेत्रों पर हमले हो रहे हैं, विश्व में जो सप्लाई चेन है, ऑयल है, उसमें संकट आने लगा है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया के प्रमुख संगठन, जिसमें यूएनओ है, यूरोपियन यूनियन है, भारत, चीन, रूस है, इन्हें बहुत तीव्र गति से आगे आकर प्रयास करना होगा, वरना दुनिया बहुत जल्दी तेल, गैस, आर्थिक संकट के साथ, शेयर बाजार गिरने के साथ साथ बड़े एस्केलेशन की संभावना न बनने लगे। धन्यवाद।